हेलो फ्रेंड्स, जय श्री राम। आप सभी को स्वागत है मेरे चैनल पर आपको। दोस्तों, आज हम बात करेंगे रिस्क मैनेजमेंट की कि जब आप ट्रेडिंग करते हैं तो आप अपने जो रिस्क है उसको कैसे मैनेज कर सकते हैं। दोस्तों, आप सभी को पता है शेयर मार्केट में आपका 80% साइकोलॉजी होता है, 20% सेटअप होता है, या फिर आप ये कह सकते हो 60% साइकोलॉजी, 20% मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट और 20% सेटअप। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनना। हम क्या करते हैं दोस्तों, सबसे ज़्यादा जो हम फोकस करते हैं वो हम करते हैं सेटअप पर। सबसे ज़्यादा हम फोकस करते हैं सेटअप पर। मुझे आप एक चीज़ बता दो कि आपने एक स्ट्रेटेजी को कितने टाइम तक यूज़ करा है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपने एक स्ट्रेटेजी को ज़्यादा से ज़्यादा 15 या 20 दिन तक यूज़ करा होगा। क्यों? क्योंकि दोस्तों, अगर वो आपको स्ट्रेटेजी प्रॉफिट दे रही है तो अच्छी बात है। मान लो उसने आपको, उस स्ट्रेटेजी ने 10 में से आपको 7 बार प्रॉफिट करवा दिया और 3 बार लॉस करवा दिया, तो आप बोलोगे कि वो स्ट्रेटेजी बेकार है। ठीक है, ऑल्टरनेट लॉस हो गया तो बेकार है, अगर लगातार लॉस हो गया तो आप बोलेंगे सबसे घटिया स्ट्रेटेजी है ये। ठीक है, फिर क्या करते हैं आप नई स्ट्रेटेजी के पीछे जाते हैं। फिर आप किसी दूसरे यूट्यूबर को पकड़ेंगे या कोई मतलब काफ़ी अच्छा हो गया, कोई बुक स्टोर में से देख लेंगे स्ट्रेटेजी, फिर वो आप वैसे सेम करेंगे, फिर वो आप 10 में से 7 बार 6 बार प्रॉफिट देगा, 8 बार देगा। आप बोलेंगे हाँ ये स्ट्रेटेजी अच्छी है, वो वाली स्ट्रेटेजी बेकार थी, ये वाली सही है। अब मेरे पास एकदम प्रॉपर सिस्टम है। उसने 2 बार लॉस दिया, और जो 2 बार जो लॉस देती है ना, वो फिर आप बोल देते हैं कि वो बेकार है। और जो 2 बार लॉस होते हैं ना, वो आपका कम से कम, मैं मान के चलता हूँ कि आपको पूरा प्रॉफिट तो खाई जाते होंगे। आपने 10 ट्रेड लिया, आपको 10 में से 7 ट्रेड प्रॉफिट में चले गए और आपको 3 ट्रेड लॉस हुए। तो जो 3 ट्रेड में आपको लॉस होगा ना, वो आपके पूरे के पूरे जो 7 में प्रॉफिट हुआ था ना, वो तो जाएंगे ही जाएंगे और आपका कैपिटल भी जाएगा। तो क्या गलती आ रही है? रिस्क मैनेजमेंट का आप में थोड़ा इशू आ रहा है। ठीक है, सेटअप की कोई गलती नहीं है दोस्त। सेटअप तो क्या है, आज मैं भी 1 साल से ट्रेडिंग कर रहा हूँ। पहले मैंने भी ये गलती करी थी। मैं हर नए यूट्यूबर के पास जाता, कोई नई स्ट्रेटेजी ढूंढता। ठीक है, उसको मैं कम से कम 5-10 दिन यूज़ करता। नहीं भाई, प्रॉफिट नहीं हो रहा है, 1:2 नहीं मिल रहा है, लॉस हो रहा है, मैं चेंज कर देता। बट मेरे स्टार्टिंग से मेरे को एक स्ट्रेटेजी पसंद आई थी, वो मेरे मन में भी थी, 15 मिनट ब्रेकआउट और ब्रेक डाउन वाली। बट वो कभी प्रॉफिट देती कभी लॉस देती, तो फिर मैंने उस स्ट्रेटेजी को छोड़ दिया था। बट आज भी फिर मैंने कहा नहीं यार, मुझे ये स्ट्रेटेजी अच्छी लग रही है, इसमें कुछ मॉडिफाई करने की ज़रूरत है। तो मैं आज भी उसी स्ट्रेटेजी को फॉलो करते आ रहा हूँ, 15 मिनट को। और टच वुड, अब मैं प्रॉफिट में आ गया हूँ। ठीक है, मेरे को जितना भी 25-30 हज़ार का लॉस हुआ था स्टार्टिंग में, वो मैंने पूरा लॉस कवर कर लिया है और उसी स्ट्रेटेजी से मैंने कवर करा है। तो स्ट्रेटेजी चाहे कोई भी हो, इट डजेंट मैटर। ठीक है, आपका जो साइकोलॉजी है वो कैसा है ये मैटर करता है। आपका जो मनी मैनेजमेंट है, रिस्क मैनेजमेंट है, वो कैसा है वो मैटर करता है। ठीक है, आप कुछ भी कर लो यार। एक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। आप मानो कि चलो आप मान लो कि जो 10-55 का, मैं इससे रैंडम बोल देता हूँ, 10-55 का आप 10-55 में जो कैंडल बनेगी, उस कैंडल पे आप एंट्री ले लेंगे, और जो उससे पिछले कैंडल होगी उसका लो आप स्टॉप लॉस लगा देंगे। ठीक है, चलो रैंडम सा मैंने बता दिया, तो ये भी आपको प्रॉफिट दे सकता है। ठीक है, तो मेन बात आती है साइकोलॉजी की और मैनेजमेंट की। तो अभी हम सेटअप तो क्या बात करें, मनी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट की बताते हैं आपको। ठीक है, मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ क्या करना है। आप एक चीज़ ध्यान रखना, आप जब भी ट्रेडिंग करेंगे ना, आपको एक दिन में सिर्फ 2 ही ट्रेड लेने हैं। ना 3 लेना है ना 1 लेना है, नहीं, 2 ट्रेड। सबसे पहली बात क्या हो गई, आप ये लिख लो साथ ही साथ, 2 ट्रेड। देखो मुझे पता है दोस्तों, आज मेरे 0 व्यूज आते हैं, 9 व्यूज आते हैं मेरे। ठीक है, बट मुझे पता है एक ना एक दिन मेरे बहुत अच्छे व्यूज आने लग जाएंगे। आप मेरी इस बात को लिख लेना। ठीक है, एक ना एक दिन पक्के व्यूज आएंगे मेरे। आज मेरे एक भी व्यूज़ नहीं आ रहा, ऐसा लग रहा है मैं अपने आप के लिए वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, मैं अपने आप के लिए वीडियो बना रहा है, बट एक ना एक दिन जरूर व्यूज़ आएंगे, देखना इस वीडियो पे भी बहुत अच्छे व्यूज़ आएंगे मेरे। ठीक है, तो 2 ट्रेड आपको लेने हैं। ये मेरा जितना भी है ना, ना किसी बुक से ना किसी और यूट्यूबर से, नहीं, ये जितना भी है ये पूरा मेरा एक्सपीरियंस है। मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि मैंने क्या गलतियाँ करी थी। और ये बात ध्यान रखना, गलतियाँ सब करेंगे स्टार्टिंग में। आप भी अपनी कम से कम 2-3 बार कैपिटल जीरो करेंगे ही करेंगे, देख लेना, क्योंकि इमोशन इतना आसानी से कंट्रोल नहीं होता है। ठीक है, बट चलो ठीक है, थोड़ा आप डिसिप्लिन में रहो तो ठीक है, फिर 2 की जगह 1 बार होगा, 3 की जगह 2 बार होगा। तो पहला नियम आपका ये है कि आप हमेशा 2 ही ट्रेड लेंगे। ठीक है, जिस दिन ट्रेड नहीं मिला वो बात अलग, उस दिन तो हमें ट्रेड लेना ही नहीं है। बट आपको ध्यान रखना कि आप सिर्फ 2 ही ट्रेड लेंगे।
पहली चीज, अगर दोस्तों पहला ट्रेड आपको प्रॉफिट हो जाता है, अब मेरी बात ध्यान से सुनो, पहला आपने ट्रेड लिया, आपको करीब करीब 5,000 का प्रॉफिट हो गया। कितने का? आपको ट्रेड में 5,000 का प्रॉफिट हो गया। तो आप क्या करेंगे, कम से कम 60 से 70% आप अपना ये बुक कर लो। मतलब 60 से 70% कितना, मान के चलो कि आपको 3,000 तो आपको डीमेट अकाउंट में वापस आने ही चाहिए। ये 3,000 आपको मार्केट को देना ही नहीं है। दूसरा, जो आपको रिस्क लेना है वो इसमें से 2,000 पे रिस्क लेना है। भाई आपने पहला ट्रेड लिया, आपको 5,000 का प्रॉफिट हो गया। आपने क्या करा, जब दूसरा ट्रेड लेंगे तो यहाँ पे बारी है रिस्क मैनेजमेंट की, सेटअप की नहीं, रिस्क मैनेजमेंट की। रिस्क मैनेजमेंट नहीं हुआ ना, आप कभी नहीं कमा सकते शेयर मार्केट में। 5,000 का प्रॉफिट हुआ, आपने 3,000 बुक कर लिए, आप 3,000 मार्केट को नहीं देने वाले। अब आप जो रिस्क लेंगे वो सिर्फ 2,000 का लेंगे। दोस्तों मान के चलो प्रॉफिट हो गया आपको, ठीक है भाई, आप अगला ट्रेड ले सकते हैं, नहीं ले तो और भी बढ़िया, बट आप ले सकते हैं। ठीक है, मान के चलो आपने 2,000 का रिस्क लिया, आपको जो प्रॉफिट हुआ वो हो गया 4,000 का उस अगले वाले ट्रेड में। टोटल हो गया आपका 9,000। अब 9,000 में कम से कम 6,500 7,000 तो घर लेके आओगे ना दोस्तों। ये पूरा इसी पे रिस्क लोगे, पूरा इसी पे रिस्क ले रहे हो, फिर कुछ फायदा नहीं आपका ऐसे, फिर आप अपना टाइम पास कर रहे हैं, उसमें मजे वाली बात नहीं है। तो पहला रूल तो ये हो गया, क्या हो गया कि भाई अगर आपको प्रॉफिट हो गया पहला ट्रेड, तो आपको अपने प्रॉफिट पे रिस्क लेना है। ठीक है, या दूसरा भी आपको प्रॉफिट हो गया, फिर आप जब तीसरा ट्रेड लेंगे तो आप कम से कम 70% तो बुक कर ही लेंगे घर पे, 70% तो आपको घर पे लेके आना ही है, बाकी का जो 30% है उस पर रिस्क लेना है। अगर अब रही बात पहला ट्रेड आपको अगर लॉस हो जाए, ठीक है, फिर दोस्तों ये बात ध्यान रखना कि जब आप ट्रेडिंग पे बैठते हैं ना टर्मिनल पे, आपको अपना रिस्क डिसाइड होना चाहिए कि आज आप जब ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आप एक दिन का कितना रिस्क लेंगे, एक दिन का कितना रिस्क लेंगे। आपने कहा भाई मैं एक दिन का 5,000 रिस्क ले सकता हूँ विद प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट, आपने कहा एक दिन का 5,000 रिस्क मैं ले सकता हूँ। तो आप मेरे को एक बात बताओ, ये आप 5,000 का रिस्क लेते हैं, ये आप पूरा एक ट्रेड पे क्यों ले लेते हैं? आप बोलते तो है कि हाँ हम मैं दो ट्रेड में लूंगा, पहला का 2,500 फिर दूसरे का भी 2,500, बट जब आप ट्रेड लेते हैं तो आप एवरेज करने लग जाते हैं। जहाँ पे आपको 2,500 का रिस्क देना था वहाँ पे आप 5,000 का कर देते हैं, और ये 5,000 कभी कभी 7,000 भी कर देते हैं। तो रिस्क मैनेजमेंट तो है ही नहीं कहीं भी, फिर कैसे काम चलेगा बिना रिस्क मैनेजमेंट के? तो भाई जब आप 5,000 का रिस्क ले रहे हैं ना दोस्तों, तो 2,500 का करना है। मान के चलो पहला आपको ट्रेड लिया, 2,500 का लॉस हो गया। कितने का? 2,500 का लॉस हो गया। चलो भाई ठीक है, अभी भी आपके पास 2,500 बचे हैं। आपने दूसरा ट्रेड लिया, 2,500 का लॉस हो गया, ट्रेडिंग बंद, टर्मिनल बंद। चाहे उसके बाद कोई मॉर्निंग स्टार कैंडल बने, हैमर बने, शूटिंग स्टार बने, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, चाहे कोई ब्रेकआउट हो रहा है चाहे ब्रेक डाउन हो रहा है, कुछ भी भाई आपको नहीं देखना, आप अपना टर्मिनल बंद कर दो। अगर देखेंगे तो आप फिर कुछ ना कुछ ट्रेड और लेंगे, फिर ये 5,000 का जो रिस्क है ना, ये कम से कम 10,000 का हो जाएगा। ये मेरे साथ हुआ है। और ऑप्शन ट्रेडिंग में तो रिस्क मैनेजमेंट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। पहले आप इंटरडे में करो, क्योंकि ऑप्शन में आपको रिस्क कैलकुलेट करना भी नहीं आता होगा कि यहाँ से इतना पॉइंट है पहला इंडेक्स का, डेल्टा और है ना, ये सब कुछ करना पड़ता है। ठीक है, तो भाई अगर एक दिन में 2 बार प्रॉफिट हो, ठीक है, हम तीसरा ट्रेड लेंगे, बट हम 70 से 80% अपना प्रॉफिट बुक कर लेंगे। या दोनों, आपने एक ट्रेड लिया, एक में लॉस हुआ एक में प्रॉफिट है, बंद कर दो। दोनों में लॉस हो गया, पक्का बंद कर देना, उस दिन आपको और ज्यादा लॉस हो जाएगा, ये ध्यान रखना। मेरे साथ यही हुआ है, मैंने 2,500 का रिस्क, मैंने ऑप्शन ट्रेडिंग में मैंने कहा 2,500 का मेरे को रिस्क होगा, मैं बंद कर दूंगा। उस दिन मैंने मार्केट को 7,000 रुपये दिए, कम से कम 7,000, जबकि देने थे 2,500। तो ये तो रिस्क मैनेजमेंट नहीं था उस दिन मेरा। फिर होगा क्या, आपका मूड खराब हो जाएगा, आप मम्मी से लड़ाई करेंगे, बहन से लड़ाई करेंगे, अपनी वाइफ से लड़ाई करेंगे, ऑफिस में मूड खराब करेंगे, तो फिर वो फायदे वाली बात नहीं ना दोस्तों, लंबा जाना में शेयर मार्केट में। तो ये होता है रिस्क मैनेजमेंट। ठीक है, और एक बात हमेशा ध्यान रखो, जब आप है ना स्टॉप लॉस होता है ना दोस्तों, हमारा स्टॉप लॉस हमें, जैसे कि आपने कहा भाई स्टॉप लॉस अगर मान के चलो कि 15 मिनट की कैंडल है, ठीक है, ये 15 मिनट की कैंडल है, आपने क्या किया, जब ब्रेकआउट करेगा प्राइस तो हम आप एंट्री ले लेंगे। तो मान के चलो इसका हाई है कैंडल का 1,005, और जो जो सेकंड कैंडल बनी उसका लो है 1,000। तो आपने कहा 1,000 का लॉट है, ₹5 का
स्टॉप लॉस आपने कहा यार 5,000 का लॉस तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो आप क्या करेंगे, आप बोलेंगे कि 1,000 का जो स्टॉप लॉस है ना वो आप कर लेंगे 1,003 का। नहीं भाई, ये गलत है, ऐसा नहीं कर सकते। स्टॉप लॉस को आपको रिस्पेक्ट देना है। 1,000 का जब लॉस बैठा तो 1,000 का लॉस, तो इसमें आपको अपनी क्वांटिटी कम करनी है दोस्तों। जहाँ पे आप 1,000 क्वांटिटी सोच रहे हैं ना, तो मत करो फ्यूचर में। उस दिन आप 500 क्वांटिटी ले लो इंट्राडे में, क्या होगा, पैसे थोड़े कम कमा लोगे, और भी तो अपॉर्चुनिटी आती रहती है, तो ना, तो ये गलती भी मत करा करो आप। और एवरेज एवरेज नहीं करना आपको। 1,000 का स्टॉप लॉस है ना, 1,000 पे आते काट दो, स्टॉप लॉस लगा के रखो। बहुत ही सिंपल है ये। 999, 999 पर नहीं भाई, नहीं, ये चीज़ें नहीं है। आपने सोचा कि 1,000 साइकोलॉजी नंबर है, यहाँ से तो मार्केट सपोर्ट ले सकता है। नहीं भाई, ये सब आपके अंदर माइंड में क्या थॉट्स आते रहेंगे। ये तो बात है, ये तो यहाँ पे तो आता है काम साइकोलॉजी। ठीक, तो ये भी नहीं करना है। तो मैंने आपको क्या बताया दोस्तों आज, मैं थोड़ा सा रिकैप कर देता हूँ। एक तो आपको 2 ट्रेड लेना है, सबसे पहले बात तो, ठीक है, 2 ट्रेड लेना आपको विथ प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट। आपको अपना डे रिस्क डिसाइड करना है कि आप एक दिन में 1,000 का लॉस लेंगे, 1 लाख का लॉस लेंगे, 500 रुपये का लॉस लेंगे, वो सबके अलग अलग होता है। ठीक है, प्रॉफिट लॉस हुआ बंद करो, प्रॉफिट हुआ 70% बुक करो, लॉस हो गया बंद करो। ठीक है, तो ये आपको करना है। स्टॉप लॉस जहाँ पे बैठता है ना वहीं पे लगाओ, अपनी तरफ से ऊपर नीचे मत करो कि हाँ ये कैंडल का लो है, इसके थोड़ा सा लॉस ऊपर लगा लेता हूँ, क्लोजिंग पे लगा लेता हूँ। नहीं भाई, 1,000 रुपये का जब स्टॉप लॉस बैठ रहा है तो 1,000 रुपये का स्टॉप लॉस, 1,002, 1,003 का नहीं। ठीक है, क्वांटिटी आपको कम करनी है, स्टॉप लॉस वहीं पे रखना है। फिर आप बोलते हो कि हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, तो स्टॉप लॉस हिट क्यों होता है, इसी के कारण तो स्टॉप लॉस हिट होता है। ठीक है, तीसरी चीज़ क्या है, आपको कभी भी एवरेज नहीं करना है। एवरेज नहीं करना है, प्रॉफिट में आप कभी एवरेज नहीं करते, लॉस में हमेशा एवरेज करते हैं, जबकि प्रॉफिट में एवरेज करना चाहिए ना। स्टॉप लॉस ट्रेलिंग करना चाहिए, वो टारगेट तक पहुंच जाए, वो बहुत बड़ी बात है। एक चीज़ दोस्तों, मैंने एक गलती ये भी करता था कि जब अगर मैं 1:2 का, अगर मैं रिस्क रिवॉर्ड 1:1.5 का मान के चलो लेके चल रहा हूँ, अगर जब मेरे को होता क्या था कि अगर जब मेरे को लॉस हो रहा है ना, मैं पूरा, अगर मैंने 1,000 रुपये का स्टॉप लॉस लगा रखा है, 1,000 रुपये का मेरा SL है, और 1,010 का मेरा टारगेट है। ठीक है, और 1,000 अभी, ठीक है, तो 1,000 मार्केट चल रहा है 1,003 पे या 1,004 पे चल रहा है, जब नीचे नीचे आएगा ना 1,000 पे आके मैं अपना स्टॉप लॉस काट देता, ये मेरी अच्छी क्वालिटी थी। बट ठीक है, और जब अगर मेरा टारगेट है 1,010 का, मार्केट क्या हो रहा है 1,004, 1,005, 1,006, मैं क्या सोचता था, अरे यार मेरे को प्रॉफिट हो रहा है, कहीं लॉस में ना कन्वर्ट हो जाए, तो मैं अपना टारगेट का नहीं करता, मैं अपने एकदम निकल जाता अपना, कि 4-5 मेरे को 2-3 पॉइंट मिलते हैं, चलो भाई मैं आउट हो गया, है ना। तो ये भी एक थोड़ा सा सिली मिस्टेक बोल सकते हैं आप इसको, क्योंकि आप प्रॉफिट तो पूरा लेते नहीं है कभी भी, और जो लॉस होता है पूरा ले लेते हैं। तो उसमें देख फिर होगा क्या कि मेरा क्या होता था कि जो मेरे लॉस होते थे ना वो बड़े होते थे, जैसे कि मेरे को 2,000 का लॉस, 3,000 का लॉस, और जो मेरे को प्रॉफिट होते थे ना वो 400 का, 500 का, है ना। तो ये मेरे को चीज़ आगे नहीं बढ़ने दे रही थी, जबकि होना क्या चाहिए, प्रॉफिट बड़े होने चाहिए, 3,000 का प्रॉफिट, 4,000 का प्रॉफिट, 6,000 का प्रॉफिट। ठीक है, और लॉस कितने का होना चाहिए, 1,000 का, 2,000 का, 2,500 का लॉस ऐसे होने चाहिए। ठीक है, और एक ये भी चीज़ आपको ध्यान रखनी है। बाकी सबसे पावरफुल पॉइंट होता है ना हमारा, इन सबको भी छोड़कर एक चीज़ होती है जो में पहले नहीं थी, अब धीरे धीरे मैं भी उसको बिल्डअप कर रहा हूँ, वो होता है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन, शेयर मार्केट को छोड़ दो, अगर आपको किसी भी फील्ड में सक्सेस पाना है ना, आपको डिसिप्लिन फॉलो करना पड़ेगा। डिसिप्लिन भाई, डिसिप्लिन में क्या, डिसिप्लिन दोस्त क्या हो गया, जैसे कि आपने कहा कि आपको दो ट्रेड ही लेने हैं, अगर आप इसको फॉलो कर रहे हो तो आप डिसिप्लिन में हो, स्टॉप लॉस पे आप निकल जाएंगे, आप निकल गए तो आप डिसिप्लिन में हो। ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करना है, अपने प्रॉफिट का 70-80%, 50%, 60% घर पे लेके आना है, आप वो चीज़ करो, आप डिसिप्लिन में हो। बट आपने 2 के जगह 3 ट्रेड ले लिया, आपने अपना डिसिप्लिन तोड़ दिया, भले आपको प्रॉफिट हो जाए, आप उसमें खुश मत होना। डिसिप्लिन तोड़ के, रूल्स तोड़ के आपको अगर फिर भी प्रॉफिट हो रहा है, वो प्रॉफिट अगले दिन या उससे अगले दिन आपका चला जाएगा, उसमें खुश होने की ज़रूरत नहीं है आपको। ठीक है, तो भाई डिसिप्लिन में रहना सीख जाओ आप। डिसिप्लिन में कोई सेटअप पर फोकस करने की ज़रूरत नहीं है इतना। ठीक है, सेटअप ही देखो इंपॉर्टेंट है, 20% सेटअप का काम होता है, बट जो अगर आपने डिसिप्लिन में काम कर लिया ना, अपने इमोशंस को कंट्रोल में कर लिया, बस वहाँ से आपकी जीत पक्की है। ठीक है, थोड़ा सा देखो, मैंने क्या सोचा था कि जब मेरे पास मनी नहीं था ना, तो मैं कहता यार ये यहाँ से इतनी बड़ी बड़ी लाल कैंडल बन रही है, तो ये अच्छा प्रॉफिट हो जाता है। बट जब हम लाइव मार्केट में ट्रेड लेते हैं ना, तो यार
चीज़ें बहुत अलग होती है, क्योंकि ऑफलाइन में जब आप पूरा मार्केट कंप्लीट हो जाएगा आप देखोगे अरे ये ऐसा होगा, बट आप जब लाइव मार्केट होता है ना, अगर ऐसा इतना आसान भी नहीं है पैसा कमाना शेयर मार्केट, थोड़ा सा क्या टाइम लगेगा। बट एक बात ध्यान रखो, साइकोलॉजी आप अपनी बिल्डअप करो। मैंने वाली वीडियोस में बताऊंगा साइकोलॉजी के और कुछ पॉइंट्स, जिसके बाद बताया मैंने आपको। थोड़ा सा रिस्क मैनेजमेंट पे ध्यान दो, मनी मैनेजमेंट पे, ठीक है। दूसरा थोड़ा सा एकदम एक सेटअप को चूज कर लो, ठीक है। 3-4 सेटअप होने चाहिए हमारे पास, बट एक अपने सेटअप को चूज करके रखो, उसको चेंज मत करो। आपने देखो, आप अगर 1-2 साल हो गया तो आपने अपना सेटअप बना ही लिया होगा, या किसी बड़े अच्छे यूट्यूबर का आप सेटअप ले लीजिए, इतने सारे यूट्यूबर हैं, ठीक है। तो आप उनको उनका जो है वो फॉलो करो, ठीक है, सेटअप एकदम विद प्रॉपर रूल्स, ठीक है। और जो हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो होता है ना, वो कम से कम 1:2 होना चाहिए, 1:1.5 भी नहीं होना चाहिए यार। 1:2 एक डिसेंट, आप बोल सकते हैं एक डिसेंट रेशियो है, ठीक है। तो मैं तो अपना कम से कम, मैं जो इंटरडे में निकाल के रखता हूँ, कम से कम 1:2.5, 1:3, ठीक है। क्योंकि 1:2 मेरे को, मेरे हिसाब से मेरे नहीं बैठता, ये मेरा एक्सपीरियंस है, ठीक है। वैसे 1:2 बहुत अच्छा है, बट मेरे को कम से कम 1:3, 1:3.5, 2.5 मेरे को चाहिए ही चाहिए, ठीक है। क्योंकि मैं अपनी क्वान्टिटीज़ भी आजकल अच्छी लगने लग गया, तो उसके हिसाब से, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, ये मैंने आपको थोड़ा सा रिस्क मैनेजमेंट के बारे में बताया। ये तो कोई नहीं, अभी आने वाली वीडियो से और थोड़ा मैं आपको डीप में बताऊंगा, ठीक है। तो ठीक है, आप सभी को जय श्री राम, मिलते हैं अगली वीडियो में, टाटा बाय बाय।